हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो छड़ी की लंबाई क्या होगी, हमसे यही क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए? माना छड़ी की लंबाई बराबर यक्स, यानी कि छड़ी की लंबाई है किसके बराबर है? यक्स के बराबर है। माना छड़ी की लंबाई यक्स फुट में यहाँ पे दिया है आपको 15 फुट ऊपर है, यानी कि फुट में आंसर होगा ही। फुट में छड़ी की लंबाई होगी तभी ना फुट दिया है। माना छड़ी की लंबाई बराबर x फुट, तो पानी में कितना है? पानी में प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार पानी में छड़ी का 1/4 भाग, यानी कि यक्स का 1/4 भाग पानी में है, तो यक्स गुणा में 1/4 अर्थात यक्स बटा में 4 हो जाएगा। कीचड़ में छड़ी का 1/3 भाग, यानी कि यक्स गुणा में 1/3 अर्थात यक्स बटा में 3 हो जाएगा। ऊपर में 15 फुट, यहाँ पे ऊपर में आपका हो जाएगा 15 फुट। अब तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें छड़ी की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे यक्स बटा में 4 प्लस यक्स बटा में 3 प्लस 15 को जोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे तो आपका छड़ी का कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे यक्स बटा 4 एक भिन्न है, यक्स बटा 3 एक भिन्न है, तो 15 को भी भिन्न बना लेंगे बटा में 1 मान करके। 15/1 यानी कि 15 ही होता है, आपको मालूम ही होगा। अब यह हो गया एक भिन्न। अब 4, 3 और 1 का एलसीएम लेकर के भिन्न के दूसरे नियम, यहाँ पे भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 12 है। अब यहाँ पे पहले भिन्न के हर को उठाएंगे, इसी तरीके से क्रमशः सभी भिन्न को करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 3। अब 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 4। 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 1 का भाग 12 में करेंगे तो आएगा 12। 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 180 इक्वल टू x। तो दोस्त ये हो गया 3x प्लस 4x प्लस 180 बटा में 12 इक्वल टू x। अब इसे कैसे हल करेंगे? यक्स को जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 3x से 4x हो जाएगा आपका 7x प्लस में 180 बटा में 12 इक्वल टू x। अब इस यक्स को हम लोग भिन्न बना लेंगे, यक्स के बटा में 1 कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7x प्लस 180 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 180 इक्वल टू में 12 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 12x। अब 180 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12x माइनस में 7x। इस 7x का पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके प्लस माइनस में हो जाएगा। राइट में यदि आपका प्लस है तो लेफ्ट में आपका माइनस हो जाएगा, यदि लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा। इस तरीके से पक्षांतर की प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 180 बराबर 12x माइनस 7x हो गया आपका। तो 180 बराबर 12x में से 7x को घटाएंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। ये हो गया यक्स, यानी कि 180 बराबर 5x। तो अब यक्स इक्वल टू करेंगे तो 180 बटा में 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का जब पक्षांतर होगा तो बताए हैं आपको भाग हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 180 बटा में 5। अब 5 से 180 में भाग करना है, 5 एकम 5, 5 3 15, बचा है यहाँ पे 3, ये हो गया 30, यानी कि 5 6 के 30। अब आपका हो गया x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 यानी कि 36 है। तो x
हम किसको मान कर चले थे, छड़ी की कुल लंबाई बराबर x फुट, अर्थात छड़ी की लंबाई हो जाएगा आपका 36 फुट। यानी छड़ी की कुल लंबाई बराबर में 36 फुट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई 36 फुट होगी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।